पर पहुँचे, लेकिन वहाँ जादूगरनी ने कुछ बहुत भयानक देखा। आंद्रे कुछ जीवों को तरल पदार्थ में बदल सकता था। इस तरल को मिलाने से नया जीवन पाया जा सकता था। तभी जादूगरनी को समझ आया कि उन सब का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन भागने से पहले ही एल्केमिस्ट आंद्रे ने उन्हें पकड़ लिया। अचानक कई जंजीरों ने उन्हें जकड़ लिया। अन्ना के सिर पर एक यांत्रिक फूल उगाया। इवान अन्ना का हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अन्ना उस भयानक दैत्य में बदल गई और आंगन से भाग निकली। इवान, जादूगरनी और एल्केमिस्ट भाग नहीं पाए, लेकिन आंद्रे उन्हें जाने देने वाला नहीं था। उसने एक यंत्र को नियंत्रित किया और शहर से एक विशाल यांत्रिक कछुआ बाहर निकल आया। वह तीनों का पीछा करने लगा। जादूगरनी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वह यांत्रिक फूल में समा गई। वह बूढ़ी हो गई और उसने अपनी जिंदगी के कई दशक खो दिए। जब वे उलझे हुए थे, तभी इवान को भी एक मौका मिला। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने उस यांत्रिक कछुए को जमीन पर गिरा दिया। गुस्से में आंद्रे ने यांत्रिक पंख पहन लिए और उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह रसायन डालना भूल गया। वह कछुए के तरल में गिर पड़ा और उसका शरीर काले तरल में बदल गया। इवान पूरी तरह थक चुका था। उसकी सांसें थम गई। तभी अन्ना वहाँ प्रकट हुई। उसने जमीन पर पड़े इवान को देखा। दुखी होकर उसने नीले तरल की एक बूंद छोड़ी। वह बूंद इवान की आंखों पर टपक गई। अचानक इवान जाग उठा। उसकी आंखें भी ठीक हो गई। इवान को होश में आते देखकर अन्ना फिर से उस दैत्य में बदल गई। उसने सबको अलविदा कहा और दूर के जंगल की ओर चली गई। इवान वापस अपने गांव लौट आया। वह आगे भी यहाँ सब कुछ की रक्षा करता रहेगा।